उड़ने की आशा। देखिए, राखी का त्योहार है, घर में बच्चे हैं और बच्चे जो हैं सोचते हैं कि वो एक दूसरे के कजन्स हैं, लेकिन है तो सगे भाई बहन। लेकिन ये अभी उन्हें नहीं पता। हम बात कर रहे हैं पंखुड़ी और लक्ष्य की। बहरहाल राखी का त्योहार इन दोनों के लिए कितना खास रहा और कैसे मनाया, चलिए दिखाते हैं। छोटे बच्चों को यूं रक्षाबंधन का त्योहार मनाते देख आई एम श्योर आप सबको भी अपना बचपन जरूर याद आएगा, जब बचपन में हम भी नए नए कपड़े खरीदते थे, हाथों में मेहंदी लगाते थे और इस बात का एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा रहता था कि भाइयों से तोहफा क्या मिलेगा। सच में बचपन के दिन क्या दिन होते हैं ना। रक्षाबंधन का त्योहार ही एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते में कभी गांठ नहीं पड़ने देता है। भाई कितनी भी दूर हो, बहन उससे कितना भी दूर हो, लेकिन इस दिन वो जरूर मिलते हैं। सचिन और साइली भी बहुत खुश हैं सालों बाद जब पंखुड़ी अपने भाइयों से मिली और भाइयों की खुशी का लेवल तो अलग ही है। बच्चों के राउंड बहुत ही टायरिंग सी रखी है, पर बहुत प्यारा सीक्वेंस है छोटे बच्चों के बीच जो 7 साल बाद पहली बार ज़िंदगी में एक दूसरे को मिल रहे हैं और उनकी पहली राखी है और देशमुख परिवार में पहली राखी सेलिब्रेट की जा रही है। सो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इमोशनल मौका है ये पूरे परिवार के लिए। देखिए बड़े कैसे बता रहे हैं बच्चों को कि भाई को राखी कैसे बांधी जाती है। अब पूरा परिवार खुश है। यहाँ पर फोटो सेशन भी चल रहा है। इस बात को पहले शायद कभी किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आज लक्ष्य को देखकर न जाने क्यों हर किसी के मन में यही आ रहा है कि अरे इसकी हरकत तो सचिन के जैसी है। हम देख रहे हैं कि लक्ष्य जो है वो उसका सचिन से रिजेम्बलेंस है, उसकी आदतें, उसका फेस सचिन से मैच हो रहा है, तो वही डिस्कशन है। तो रोशनी इनसिक्योर हो रही है और फिर इसलिए वो जितना हो सके साइली से दूर रखने की कोशिश कर रही है लक्ष्य को, और फटाफट वो कहती कि चलो चलो जल्दी जल्दी मनाओ रक्षाबंधन, और फिर क्योंकि इन सब लोगों को भगाना भी है ना घर से। अब 7 साल पहले का सच साइली को बहुत जल्द पता चलने वाला है। अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि कोई तो है जो साइली को ये बताना चाहता है कि उसका बेटा लक्ष्य है। अब रक्षाबंधन के दिन अगर ये राज खुलेगा फिर तो धमाका हो जाएगा। रोशनी के मन में तो यही चल रहा है कि जल्द से जल्द सचिन और उसका परिवार यहाँ से चले जाएं। साइली के फोन में मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है, और एक बार सिर्फ सचिन को उसने ये चीज़ बताई है जब पहली बार मैसेज आया था। उसके बाद जितनी बार उसको मैसेज आ रहा है उसने सचिन को अब तक बताया नहीं है। तो सचिन इस बात से वाकिफ़ ही नहीं है कि उसके बाद भी ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये वाला ड्रामा आगे जाके कहाँ खुलता है और क्या होता है आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चलेगा। अब रोशनी आपको पता नहीं है कि सचिन ने फैसला बदल दिया है। वो गणपति फुले नहीं जाएगा। उसकी आई की तबीयत खराब है, इसीलिए उसने फैसला लिया है कि वो यहीं रुकेगा। अब देखना ये होगा कि जब आपके सामने ये बात आएगी ना, तब आपका कैसा रवैया होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।